मित्रों, आज मैं आपको चारधाम यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं डी आर भारद्वाज, अपने डी आर भारद्वाज चैनल पर। वैसे चारधाम की यात्रा जो वेदों में पुराणों में वर्णित है वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ये कहलाती है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यह यात्रा घड़ी की तरह पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है और 10-15 मई का अमूमन शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया के आसपास लोग जाना शुरू हो जाते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। 30 अप्रैल को लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, पर अलग अलग जगह पे कपाट खोलने का समय अलग अलग होता है। पर 10 मई तक तो करीब करीब सभी तीर्थों के कपाट खुल ही जाते हैं। यह यात्रा मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है। बीच में बरसात में कोई रुझान आता है और उस रुझान के लिए सरकारी व्यवस्था है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो और जनता निर्बाध यात्रा कर सके। मैं आज आपको इसमें बताऊंगा यात्रा में कितना खर्चा आ सकता है, कौन से मार्ग से जाएं, कब जाएं, कैसे जाएं, क्या तैयारी करके जाएं और जाने से पहले आपको क्या करना होगा और आपको साथ में क्या लेकर जाना है, वहाँ पे क्या व्यवस्था होगी। आपसे मेरा करदर्द अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। उससे आपका कुछ नहीं जाता पर हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम आपको अध्ययन करके आंकड़े निकाल के नित नई जानकारी दे सकें। मैं आपको ये भी बताऊंगा इस यात्रा में कौन से मार्ग से जाने पे खर्चा कितना आता है और क्या होता है। तो चलिए जानकारी बताते हैं। रजिस्ट्रेशन सबसे पहला काम, यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन आप यूके गवर्नमेंट इन या उत्तराखंड गवर्नमेंट इन नामक साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि आज या कल में शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये कंफर्म हो जाती है कि अब आपकी यात्रा पक्की है। अब आपको यात्रा में कोई योजना नहीं आएगा, आपकी यात्रा रजिस्टर्ड हो गई। और रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए ताकि कल कोई हादसा वगैरह हो तो वहाँ की सरकार से, वहाँ की व्यवस्था मंडल से घर वाले कोई जानकारी ले सकें। आवश्यक दस्तावेज, आपका आवश्यक दस्तावेज में ले जाना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक या दो आप साथ में ले जा सकते हैं, जिससे आपकी पहचान हो जाए और कहीं पे आपको अटकना नहीं पड़े। आवास 4 जगह पर डीलक्स आवास भी उपलब्ध है और बजट में आने वाला आवास भी उपलब्ध है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है डीलक्स आवास में निवास करेंगे या बजट में उपलब्ध आवास में विश्राम करेंगे। क्योंकि आदमी एक करता है एक ही दिन में और फिर उसको अगले तीर्थ की तैयारी करने के लिए, वापस अपनी एनर्जी को रिकूप करने के लिए समय और विश्राम तो चाहिए ही चाहिए। तो आवास की भी व्यवस्था है। साधन, आपको जाने के लिए साधन है यमुनोत्री और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सुविधा है। हेलीकॉप्टर से यात्रा की जा सकती है, क्योंकि थोड़ा महंगा है पर हो सकती है। क्यों चारों धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से हो सकती है, पर उसमें पर व्यक्ति
1,50,000 से 2 लाख, 2.25 लाख तक का खर्चा आ सकता है, जो कि अत्यंत महंगा है। इतने में तो 4 आदमी पूरी यात्रा अन्य साधनों से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से वही जाते हैं जो वीआईपी हैं या अत्यंत धन कुबेर है या जिनके पास समय अभाव है, वरना यात्रा का मजा तो अन्य साधनों से जाने में ही है। अतः अन्य साधनों से जाना चाहिए आम आदमी को, मध्यम वर्ग। वहाँ पे साधन हेलीकॉप्टर के अलावा पालकी, घोड़ा, पिट्ठू आदि है, उनमें उनसे आप तय करके जा सकते हैं। पालकी और पिट्ठू थोड़ा महंगा पड़ता है, घोड़ा थोड़ा सस्ता पड़ता है, और पैदल यात्रा के द्वार खुले हैं, पर पैदल यात्रा के लिए समय बहुत चाहिए, आदमी थक जाता है, कर नहीं पाता है। इतने दूर दूर है, कर नहीं पाता है। जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री है, समुद्र तल से 10,000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर ऊंचे हैं। तो केदारनाथ करीब 12-12.5 फुट की ऊंचाई पर है। तो ऐसे में ये नहीं कही जा सकती। साथ में ज़रूरी सामान क्या ले जाएं? ज़रूरी सामान आप गर्म कपड़े ले जाएं, गर्म कपड़े, हाथ के मोजे, सर पे लगाने के लिए कैप, पहनने के लिए डबल जैकेट जो अंदर से भी गर्म हो और बाहर से भी गर्म हो, और जूते ऐसे पहने जो जिप वाले जूते हो और आसानी से खुले जा सके, पहने जा सके, और कहीं पैदल चढ़ाई पे चढ़ना पड़े तो आपको उसमें तकलीफ नहीं आए, आराम से चढ़ सके। आपकी केदारनाथ में हेल्थ चेकिंग होती है, क्योंकि वहाँ से वास्तविक चढ़ाई वहाँ से शुरू होती है। तो हेल्थ चेक करवा के हेल्थ का पास ले लेना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो सही समय पर सही उपचार मिल सके, और उस उपचार के उपरांत वापस पुनः अपनी यात्रा शुरू कर सकें, या उपचार के लिए उपयुक्त स्थान पर आपको भेजा जा सके। अतः आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको चूँकि ऊंचाई का मामला है, पर्वतीय मामला है, ऑक्सीजन मास्क साथ में रखना चाहिए। ऑक्सीजन मास्क अगर साथ में होगा तो सांस लेने संबंधी, अगर आपको अस्थमा है, जुकाम है, या कोई हार्ट की बीमारी है, बीपी है, शुगर है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी बेसी हो सकती है। इसलिए आपके लिए चाहिए, साथ में चाहिए। और आपको साथ में बीपी, शुगर, चक्कर आने की दवा, उल्टे दस्त की दवा, जुकाम की दवा, जुकाम में सूंघने के लिए इनहेलर, मास्क इत्यादि, सर दर्द की दवा, ये अपना एक मेडिकल किट तैयार करें, उसके अंदर रखें। खाने के लिए नमकीन, गुजिया वगैरह ऐसी कोई चीज़ मैदे की या बेसन की नहीं ले जाए। पर्वतीय स्थल है, पानी वहाँ का भारी होता है, आपको दस्त लग सकता है, उल्टी हो सकती है। आप ड्राई फ्रूट ले जा सकते हैं, और भुने हुए चने साथ में रख सकते हैं, बादाम, काजू, अन्य ड्राई फ्रूट जो कि सूखे हो, किशमिश। और सबसे उत्तम तो है जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, भुने हुए चने रखें। थोड़ी देर में चने फाड़ते रहे, जब भूख लगे, और चलते रहें। और गंतव्य स्थान पर पहुंचकर आपको हर जगह हिंदुस्तानी खाना मिल जाता है, वो खाएं मित्रों। वहाँ उत्तराखंड का खाना करीब सभी भारत में सभी स्थानों पर खाया जाता है। हर एक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, खाने में खाना मिल जाता है, चमक जाएगी। आइए जानते हैं, वीडियो बनाने वाला स्वयं जाकर आया है, देखा है। यात्रा दुर्गम है, पर इतनी दुर्गम नहीं है। अगर आपके पास जीवट है, यात्रा सच्ची श्रद्धा है और भगवान का आमंत्रण है, तो आप यात्रा कर ही लेते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री में कोई चढ़ाई नहीं है, पर गंगोत्री में थोड़ी चढ़ाई है, और उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। वो जो चढ़ाई है कम से कम 15-16 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है, उसमें चढ़ना पड़ता है। आप हाथ में लकड़ी लेके चढ़ सकते हैं। केदारनाथ में 22,000 फुट ऊपर चढ़ना पड़ता है, वो भी लकड़ी के साथ आप चढ़ सकते हैं। पिट्ठू में भी आप जा सकते हैं, पर पिट्ठू महंगा पड़ता है। पिट्ठू केदारनाथ अकेले का पिट्ठू का खर्चा आने जाने का 14-15 हज़ार, 16 हज़ार तक बैठता है।
और घोड़ा 5-6 हज़ार तक बैठता है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ में आने जाने का 8,500 तक बैठता है। और अगर 4 धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से की जाए, जिसमें कि 5-6 दिन लगते हैं, शांति से अगर यात्रा की जाए तीर्थ समझ के, आपको ये तो नहीं सरकारी द्वारा है कि एक दिन में सब कंप्लीट कर लिया, आपको तीर्थ यात्रा करनी है, ऐसी जगह जैसे दुर्गम जगहों पर बार बार जाया नहीं जाता है, तो कम से कम 6 दिन का टाइम चाहिए। 6 दिन का प्रोग्राम बना के आप चलें, उस हिसाब से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें आने जाने की, तो जाया जा सकता है। और उस हेलीकॉप्टर में की यात्रा में 4 धाम में 2 से 2.5 लाख तक का खर्चा हो सकता है, जो कि बहुत भारी पड़ता है। और पिट्ठू और खच्चर, ये तो जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे स्थान, दूरी, चढ़ाई की प्रामाणिकता पर तय किए जाते हैं। ये अलबत्ता हेलीकॉप्टर से सस्ते पड़ते हैं। और केदारनाथ में आपको कोई न कोई चढ़ने का साधन चाहिए। अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है तो, और अगर 45 से कम है तो आप केदारनाथ में पैदल भी चढ़ सकते हैं। यमुनोत्री में आप पैदल चढ़ सकते हैं। बद्रीनाथ में कोई चढ़ाई नहीं है। बद्रीनाथ में जहाँ पे बस, गाड़ी या जो भी सजी साधन ज़्यादा खड़ा होता है, वहाँ से आपको करीब 40-50 सीढ़ियाँ उतरनी है, 2 फरलांग पुल पर चलना है और फिर एक मंदिर तक जाने वाली जो ट्रैक बनी हुई है, उस ट्रैक पे आपको कम से कम 300 कदम चलना है और भगवान बद्रीनाथ के दरबार में आप बद्रिकाश्रम में पहुंच जाते हैं। अतः आप जाने से पहले इन चीज़ों की तैयारी कर लें, हेल्थ चेकअप करा लें, आईडी प्रूफ साथ में ले लें, गर्म कपड़े ले लें, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें मिलती तो है, मिल सब जाती है, अगर भूल गए तो पर महंगी मिलती है। आप ये यात्रा में जा रहे हो जो कि आपने इसके लिए बरसों तक सपना संजोने का प्लानिंग करी होगी, तो उसी प्लानिंग को मद्देनजर रखते आप उसकी तैयारी कर लें। मेडिकल किट तैयार कर लें, गर्म कपड़ों का किट तैयार कर लें, और रास्ते में खाने लायक ड्राई फ्रूट, भुने हुए चने व रोस्टेड, ये आप अपने साथ में रखें, इनको खाएं। प्रसाद तो हर स्थान का वहाँ पे मिलता ही है, वो जो चढ़ाया जाए। यमुनोत्री में जो जंगली तुलसी होती है, उसी को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, वही चढ़ाई जाती है। बद्रीनाथ में चावल की रोस्टेड राइस और मखाने और मिश्री का भोग लगता है, और कोई भोग लगता नहीं वहाँ पे, और वो वहाँ पे मिल जाता है। मंदिर के बाहर दुकान है, वहाँ से लेकर आप प्रसाद चढ़ा दें, और यहाँ पर ला के बाट ना हो तो उस हिसाब से क्वांटम में उसमें मिला लें, ताकि वो भी हो जाएगा। हर जगह पे बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारनाथ में मंदिर और तीर्थों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिलते हैं। अगर आप किसी को अपने ये मिलने वाले गिफ्ट देना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आप ले आइए, गिफ्ट करिए। सस्ते का मतलब आमतौर पर ठीक भाव में मिल जाते हैं। और आप चांदी का, सोने का या चंदन की लकड़ी का लेंगे तो उस हिसाब से उसकी कीमत हो जाएगी। बस वो ये तो ये गिफ्ट है। गिफ्ट महंगी भी हो सकती, सस्ती भी हो सकती, पर ये तीर्थ की गिफ्ट प्रतीकात्मक होती है। आप प्रतीकात्मक की गिफ्ट दें, क्योंकि आप यात्रा में हैं, आपका बजट लिमिटेड है, आपको घर तक भी पहुंचना है। अब प्रश्न आता है कि कहाँ से यात्रा शुरू करें। आप जहाँ भी रहते हो, राजस्थान में हो, साउथ में हो, MP में हो, यूपी में हो, कहीं भी हो, आपको हरिद्वार तो आना ही पड़ेगा। हरिद्वार आके आप ऋषिकेश मार्ग से होते हुए आप आगे चलें। आगे ऋषिकेश से आगे चलने पर जो ही चमोली जिला प्रारंभ होता है, और यात्रा के लिए 4 मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये यात्रा उल्टे क्लॉक की तरह होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। तो आप यमुनोत्री से स्टार्ट करें, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, और यात्रा का समापन बद्रीनाथ में होता है। इस ढंग से आपकी उत्तराखंड की ये 4 धाम की यात्रा 6-7 दिन में आराम से पूरी हो सकती है। और यूँ आप खर्चा करना चाहें 2.5-3 लाख खर्च करें तो खाली हेलीकॉप्टर से आप इसको 2 ही दिन में कंप्लीट कर सकते, पर 2 दिन तो उसमें भी लगेंगे। आप सोचेंगे हेलीकॉप्टर में 1 दिन में हो जाए, नहीं होगी। क्यों?
कि आप पहुंच जाओगे तो आने की बुकिंग आपको नहीं मिलेगी, ऑलरेडी पहले से बुक होगा। और अगर चार्टर हेलीकॉप्टर करना तो मैं बेकार की बात समझता हूँ, वो पैसे का दुरुपयोग है। उससे तो बेहतर तीर्थ स्थान पर जाएं, कोई दान पुण्य करें। आप अगर कुबेर है, धन कुबेर भी हैं, हाँ अडानी अबानी वगैरह इन लोगों की बात हो रही है, पर आम आदमी जिसने बरसों तक पैसा संजोया है, इकट्ठा किया है यात्रा के लिए, तो वो उसका सदुपयोग करें, वहाँ पे दान पुण्य करें, वहाँ पे कुछ दान पेटी में डालें, मंदिर में चढ़ाएं या कुछ भी करें, पर धन की बर्बादी नहीं करें। आप इस ढंग से यात्रा का मजा नहीं ले पाएंगे। हर तीर्थ में, हर यात्रा में आपको कुछ पैदल चलना चाहिए, ताकि आसपास की दृश्यावली का अवलोकन कर सकें, देख सकें कि वहाँ पे क्या है, और इससे आपका ज्ञान का अर्जन होगा। और कहानियों के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के लोगों को बरसों तक अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे। ये कब होगा कि जब आपकी यात्रा सामान्य साधन से, सामान्य माध्यम से होगी, खच्चर से, पिट्टू से या पैदल से, वरना आप नहीं सुनाएंगे। हाँ, बस भी जाती है। बस का किराया हरिद्वार से यमुनोत्री गंगोत्री तक का 1000 रुपये है, उसमें जाया जा सकता है। पर बस की यात्रा बड़ी हेस्टिक होती है, सीटें एकदम सिकड़ी होती हैं, टांगे आदमी पाँव चौड़े नहीं कर सकता। उतरने के बाद में 1 घंटा तक उसको किसी का सहारा लेके चलना पड़ता है, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो। कारण क्या है कि मांसपेशियाँ अकड़ जाती है, घुटने टाइट हो जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि रेल यात्रा करें, या और कोई ऐसी महंगी नहीं है, 5-6 हज़ार में कार टैक्सी मिल जाती है। और 4 धाम की यात्रा अगर कार टैक्सी से करें आप, तो वो 15,000 में हो जाती है। अगर 4 आदमी और 15,000 हो तो 350 रुपये पर हेड खर्चा आता है, वो आदमी अफोर्ड कर सकता है, करना चाहिए। हाँ, दवाइयाँ और ऑक्सीजन मास्क आप ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि इनकी कभी जरूरत पड़ सकती है। दवाई लेने के लिए आप दुकानें कहाँ खोजोगे, कहाँ मिलेगी। और नवीन स्थल पर जब आपके किसी साथी की, बंधु की या खुद की तबीयत खराब हो रही हो, तो आप दवाई की दुकान ढूंढोगे या दवाई लेके अपने शरीर को संभालोगे। मतलब आवश्यक दवाइयाँ प्लस उल्टी दस्त की दवाई, सर दर्द की दवाई, जुकाम की दवाई, बुखार की दवाई, ये आप साथ में रखें। ठंडा प्रदेश है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, एक फोल्डिंग छाता या बरसाती अपने साथ रखें। अगर आप पिट्टू पे जा रहे हैं तो पिट्टू वाला आपको बरसाती दे देगा, खच्चर पे जा रहा है खच्चर वाला नहीं देगा। पैदल हो तो आपको खुद की बरसाती लेके चलना पड़ेगा, और हेलीकॉप्टर में आपको भी अपनी खुद की बरसाती लेके चलना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर वाला बस वो आपको ले जाएगा, चढ़ा देगा, उतार देगा, और बाकी उसके अलावा कोई धन्यवाद भी आपको नहीं देगा। तो आपको बरसाती का अरेंजमेंट करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, कभी तूफान उड़ सकता है, बरसात हो सकती है, छींटे वीटे तो रोज आती रहती है। आपको केदारनाथ में बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर है, केदारनाथ ग्लेशियर है बहुत बड़ा, जहाँ से कि अलकनंदा वगैरह, उनकी सहायक नदियाँ वगैरह का उद्गम स्थल है, नाले हैं, झरने हैं। वो झरने से उनका पानी बिस्लरी उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसको अगर थोड़ा रुमाल से या साफ कपड़े से छान के पिया जाए तो बड़ा मीठा और ठंडा होता है, आनंद आ जाएगा। वो ज़िंदगी भर याद रहेगा कि जब कभी आपको कहीं गर्मी सता रही हो तो उसको याद करके ही आपके शरीर में ठंडक आ जाएगी। ऐसे खतरनाक वो मतलब यात्रा है, इतने अच्छे फाल है। मतलब अपन देखते हैं विदेश में जाने की सोचते हैं, पर अपने देश में भी ऐसी जगह हैं जहाँ विदेश से भी ज़्यादा लुप्त है। और अभी मज़े की बात है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री विदेशियों का आवागमन बहुत कम है। विदेशी सिर्फ नैनीताल, शिमला, देहरादून, मंसूरी जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। मैं इसको अच्छी बात भी मानता हूँ। वहाँ आएंगे तो अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेंगे। हाँ, एक ध्यान रखें कि आपके साथ में जो बोतल, पाउच वगैरह हो, थैलियाँ वगैरह, उनको कचरा पात्र में डालना, ताकि पर्वत स्थल पे, तीर्थ स्थल पे कचरा नहीं हो, वहाँ का पर्यावरण दूषित नहीं हो। आपको मज़ा आ जाएगा। आप जगह जगह सड़क पर बर्फ जमी, उसमें बर्फ की रोड पे चलेंगे, बर्फ के आप चल रहे हैं, बर्फ 2 गलियारे के बीच में चारों तरफ दीवार में बर्फ है, ऐसी खड़ी बर्फ है जो कि तोड़ने से भी नहीं टूटती है। आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। अतः आप इस यात्रा को जरूर करिए। बस एक ही ध्यान रखने की है, उम्र के हिसाब से आप साधन पकड़ें और अपनी हेल्थ को इस मद्देनज़र रखते हुए यात्रा कर रहे हैं। क्यों
कि अपने शास्त्र में कहा है पहला सुख निरोगी का है। आपकी काया अगर सही रहेगी तो तीर्थ का स्थान का मजा लेंगे, नहीं तो आप कुछ मजा नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको और जानकारी देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अभी जो ये यात्रा शुरू होने से संबंधित है, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर करिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े, मैं और जानकारी जुटाऊं और आपको पहुंचाता रहूं। ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और इस जानकारी को लेके आप यात्रा करेंगे तब आपको मेरी बात याद आएगी। उनके भारद्वाज साहब ने ये कहा था क्या तैयारी करके जाए, अपन ने नहीं करी। जो चीज़ें मस्ट है वो तो साथ होनी चाहिए, उनके बिना तो यात्रा असंभव है। चप्पल साथ में ले जाए, चप्पल वहाँ पहनने की जगह नहीं है, क्यों ठंड है। ठंड में बूट ही आपको कारगर होंगे, बूट और गर्म मोजे कारगर होंगे, हाथ मोजे भी गर्म हो, पाँव के मोजे भी गर्म हो, कैप भी गर्म हो, सब गर्म चाहिए। इनर चाहिए गर्म, कोट चाहिए गर्म, जैकेट चाहिए गर्म, ये सब गर्म ही चाहिए। अतः आप ये यात्रा करें, जरूर करें। और मैं कामना करता हूँ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। रास्ते में खाने पीने की हरिद्वार से आगे सोनप्रयाग तक तो कुछ व्यवस्था है, उसके बाद में मैगी और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। अतः अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो पार्ले जी बिस्किट के बड़े पैकेट अपने किट में डाल दें और लिम्का की बड़ी बोतल डाल दें, कि वहाँ पे पार्ले जी जो यहाँ 5 रुपये का मिलता है वो 10 रुपये मिलता है। लिम्का की बड़ी बोतल यहाँ 20 रुपये मिलती है, वो वहाँ 50 या 60 रुपये मिलती है। अतः आप नीचे से लेके चलें ताकि आपको असुविधा नहीं, और हर 3 किलोमीटर आप लिम्का के 2 घूंट लेते रहें और एक पार्ले जी बिस्किट खाते रहे। इससे शुगर, सॉल्ट और एनर्जी का लेवल बॉडी में बराबर रहेगा और आपकी यात्रा मंगलमय होगी। धन्यवाद।